Student, now the next topic is carboxylic acid. This is the last topic of aldehyde ketones and carboxylic acid chapter. तो देखो पहले you know the functional group of carboxylic acid COOH. This is called carboxylic acid. And now the structure C double bond OH. You know C double bond O is a carbonyl and OH is a hydroxyl. तो देखो this is what carboxylic. देखो ये नाम आया कहां से? कार्बोक्सिलिक. कार्बो इज अ फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप. देखो कार्बो वर्ड आया इससे एंड ऑक्सिल वर्ड जो आया है ऑक्सिल वर्ड किससे आया? हाइड्रोक्सी से. दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ऑफ कार्बोनिल एंड OH ग्रुप इज प्रेजेंट. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखो दो पार्ट में डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज द एलिफेटिक कंपाउंड, द सेकंड इज द एरोमेटिक. Aliphatic, you know, there is a alkyl group, and aromatic there is a aryl group, यानी ring structure. The alkyl group is CH3 COOH, CH3 CH2 COOH. This is acetic, this is propanoic acid, and this is benzoic acid, ring structure, and COOH. Yeah. Now the general formula CnH2n plus 1 COOH. This is a general formula. Carbon 12 to carbon 18. Carboxylic acid. Carbon 12 to carbon 18 carboxylic acid are called fatty acid. Suppose this is the example. C12H25. There is a 12 carbon. It means this is called fatty acid. Then now the next is derivatives of carboxylic acid. Derivatives means जहां पर carboxylic group जैसा आपको functional group दिख जाए. तो देखो COOH is a functional group of carboxylic. तो यहां से H replace होकर क्या आया? एक alkyl group. Amide में OH replace होकर आया NH2. एसिड क्लोराइड में OH रिप्लेस होकर आया Cl और एसिड एनहाइड्राइड में OH रिप्लेस होकर OCOOR ग्रुप आया. तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो देखो नॉमेनक्लेचर, यू नो वेरी वेल नॉमेनक्लेचर. द सफिक्स इज ओइक एसिड. ओइक एसिड तब लगाएंगे जब हम कार्बन को काउंट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. जब कार्बन को हम काउंट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब उसका सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड. जब हम कार्बन को काउंट नहीं करते, when the carbon of COOH C is not counted, तब हम लगाते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड. तो देखो the first formula SCOOH, the common name is formic acid and the IUPAC name is methanoic. The second one is the acetic acid and the IUPAC name is ethanoic. The third name is propanoic acid. दोनों में ये होता है. Propanoic acid is a common name as well as IUPAC name. Clear? The next, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ऑक्जेलिक एसिड, इसका टाइट्रेशन भी करते हो किया जाता है. तो ऑक्जेलिक एसिड देयर इज अ 2 COOH ग्रुप एंड द IUPAC नेम इज इथेन 1,2 डाइओइक एसिड. एंड द नेक्स्ट वन इज COOH CH2 COOH. इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड. याद रखो ये सब कॉमन नेम, इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द IUPAC नेम प्रोपेन 1,2 डाइओइक एसिड. क्लियर? अब देखो एक एक CH2 इंक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड. फिर एक CH2 इंक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड. उसके बाद आता है एक CH2 और इंक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड. अभी आप लोग पॉलीमर में पढ़ के आए हो. एडिपिक एसिड एंड हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. अब देखो दो फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हम कॉमन नेम में बेंजोइक एसिड. IUPAC में भी बेंजोइक होता है या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो ये 100% राइट है, ये 99%. मैंने IUPAC में बताया भी है. अब देखो दो COOH है पहले और दूसरे पोजीशन में, तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड. फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में होगा तभी pH साइलेंट होता है इसमें. और इसका IUPAC नेम है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. देखो जब हम इसको काउंट नहीं करते तब मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. एंड देयर इज अ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मीन्स डाइकार्बोक्सिलिक. अब देखो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में COOH ग्रुप है तो द नेम इज टरथैलिक एसिड, नॉट टरपिथैलिक एसिड. या pH इज अ साइलेंट. ठीक, तो टरथैलिक एसिड. एंड IUPAC नेम बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है एंड दिस इज कॉल्ड प्लेनर स्ट्रक्चर. यू नो प्लेनर स्ट्रक्चर. द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 120 डिग्री. तो देखो इसमें काफी अच्छा रेजोनेंस होता है. देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर देगा, तो ऐसा बनाएगा. क्लियर? अब ध्यान दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट. कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड. क्यों? देखो
यहां पर देखो क्या है कि अगर मान लो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता तो इजिली क्या करता, अपना कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन लेकर, सपोज अभी ऐसा होता तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऊपर नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव लगाता। लेकिन यहां पर क्या है कि ये तो इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर पॉजिटिव लग रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इजिली क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन कर दे रहे हैं, इसलिए क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो देखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय प्राइमरी अल्कोहल ऑलरेडी पढ़ चुके हो, KMnO4 हो, K2Cr2O4, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या फिर आपके पास जोन्स रिएजेंट हो तो आप 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है, पहले एक्चुअली बनता है एल्डिहाइड, लेकिन बाद में कार्बोक्सिलिक। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ये शो ही नहीं होता है, लेकिन अगर एग्जाम में लिखना चाहो लिख सकते हो। या देखो इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना है। दूसरा है बाय एल्डिहाइड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू नो वेरी वेल, देयर इज अ टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। ये पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने अभी रिसेंटली, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में वही चीज है दोबारा। तो आप इसको दोबारा फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? द टॉलरेंस एंड द सेम एज फेलिंग रिएजेंट, पूरा वही है, नो चेंज। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना खुद से। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स यू नो C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप एंड एमाइड CONH2 ग्रुप। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, इसमें दोनों चीज आ जा रहा है। देखो CN RCN, दिस इज एल्काइल नाइट्राइल, H+ यानी वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो नेगेटिव, इसके ऊपर अटैक करेगा H, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पे आ गया। एक्चुअली मैकेनिज्म इज डिफरेंट। देखो 2 हाइड्रोजन इसके साथ दिखा दो, 1 ऑक्सीजन इसके साथ दिखा दो, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन, अभी H+ अटैक करेगा। तो देखो यहां से तुम्हारा तो बन गया, देखो जब RC, अब यहाँ पे वाटर है H+ और OH-, तो OH आकर यहाँ अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा ना, और एक बचा, अब ये जैसे निकला तो इसके ऊपर नेगेटिव, तो H+ आकर यहाँ पे अटैक करेगा तो NH3 का फॉर्म बना देगा, और यहाँ आएगा पॉजिटिव तो OH- यहाँ से जो अटैक करेगा इस पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? वही चीज है। तो देखो एक बार साइनाइड बन रहा है यानी नाइट्राइल, और एक बार बन रहा है एमाइड, तो इसीलिए मैंने लिखा है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड, यानी नाइट्राइल से पहले एमाइड बनता है फिर कार्बोक्सिलिक। अब देखो इसका मैकेनिज्म, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब देखो क्या होगा, ये लोन पे आकर वाटर, क्या देखो वाटर का जो है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ दिखा दिया, कंफ्यूज मत होना। देखो लोन पेयर वाला वाटर आके यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे अभी नहीं करना है, इसको नेक्स्ट स्टेप में दिखाया। देखो H+ पहले अटैक करेगा, जिसने एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव। अब सेकंड स्टेप में ये वाटर क्या होगा, अटैक करेगा। देखो मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे, देखो तो ये इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव होगा। अभी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो इसके ऊपर क्या आ गया, न्यूट्रल। भाई लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, एक लेगा तो न्यूट्रल हो गया। अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। जैसे ही देगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, और ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके H+ के फॉर्म में इसको बाहर निकाल देगा। देखो यहाँ पे H+ ऐड हुआ, यहाँ पे H+ निकल गया, तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से H+ का अटैक हो रहा है। अब H+ फिर देखो कहाँ अटैक करेगा, इस जगह पे, तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर NH2 हो गया प्लस पॉजिटिव। अब क्या होगा, देखो फिर से ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब न्यूट्रल हुआ तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, और ये निकला किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया, और यहाँ पे आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो डबल बॉन्ड आ गया। देखो अब यू नो वेरी वेल NH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था वो आकर इस पे अटैक करेगा। जब ये NH2 के फॉर्म में निकलेगा नेगेटिव, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके NH3 के फॉर्म में बाहर चला गया। अब यहाँ से फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल आएगा, अटैक करेगा, तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल अटैक किया तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब जो H+ तुमने यहाँ पे ऐड किया था वही H+ निकाल दो, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ओके, 100% क्लियर? ओके, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नॉड रिएजेंट यू नो वेरी वेल, इस पर किसका रिएक्शन कराने से, CO2 का रिएक्शन। तो देखो
यू नो वेरी वेल। अब ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और Mg प्लस R माइनस, तो R अटैक करेगा यहाँ पर। तो देखो इस कार्बन पे R ने अटैक किया। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड, इसके ऊपर है नेगेटिव, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव, OMgX। फिर एसिडिफाइड वाटर का यूज होगा। तो देखो HOH है, प्लस वाला कहाँ आएगा? माइनस की तरफ, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और OH आएगा Mg के साथ, तो MgXOH। सेम यही है, आप इसको मैकेनिज्म के फॉर्म में भी शो कर सकते हो। तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? देखो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे लिखा होगा एक के ऊपर ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर से पहले इंटरमीडिएट बनेगा, और दूसरा लिखा हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस और OH माइनस। क्लियर? देखो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि एग्जाम में अगर आ जाएगा CH3Cl से CH3COOH बनाओ, तो देखो कैसे होता है, ये कन्वर्जन है। सबसे पहले क्या करो आप, CH3Cl को KCN के साथ रिएक्ट कराओ, क्योंकि यहाँ पर देखो एक कार्बन है, यहाँ 2, तो पहले कार्बन इंक्रीज करो, तो Cl निकला KCl के फॉर्म में, तो ये CN आकर यहाँ अटैक कर गया। अब देखो अभी पीछे पड़ के आओ, CN से क्या बनाओ? एमाइड बनाओ, और एमाइड से फिर क्या बना दो? कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर क्या करो, इसका Mg के साथ रिएक्शन करा दो, तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन जाएगा। अभी पीछे जस्ट पड़ के आया, फिर उसका CO2 के साथ रिएक्शन करा दो, तब भी बन जाएगा। तो 2 फॉर्म है। अब आता है बाई एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन मतलब रिंग के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, तो इसको बोलते हैं हम टोलिन। टोलिन पर जब KMnO4 का रिएक्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान देना, रिंग के साथ अगर कोई भी कार्बन हो और उसके पास हाइड्रोजन हो, वो KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 बेसिक मीडियम में पहले बनाता है सॉल्ट। ध्यान से समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो यहां से 4 ऑक्सीजन आएंगे, जितने भी, मतलब देखो यहां से कितने COOK आ रहा है, यानी 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यानी 6 हाइड्रोजन, और 3 ऑक्सीजन यहां से अटैच हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये H प्लस देगा, H प्लस के फॉर्म में इसको बाहर निकाल देगा। अगर एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाए तो देखो डायरेक्टली यहाँ पर चाहे 1 कार्बन हो चाहे 10 कार्बन हो, अगर हाइड्रोजन है उसके पास, उस कार्बन के पास, तो डायरेक्टली वो किसमें कन्वर्ट करेगा? बेंजोइक में ही, भले ही यहाँ पे 1 कार्बन हो या 10 कार्बन हो। देखो यहाँ पे फिर है 3 कार्बन, इस सेंटर वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए जो रिंग के साथ अटैच्ड हो, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में ही कन्वर्ट करेगा। अब देखो इसके पास कोई भी कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो देखो ये दे रहा है प्रिपरेशन ऑफ बेंजोनोइक एसिड इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल होगा, सो क्यूमीन भी बोलते हैं। क्लियर? बाय एसिल क्लोराइड एंड बाय एनहाइड्राइड। एसिल क्लोराइड ये फॉर्मूला पता ही है आपको, C डबल बॉन्ड हो, Cl ग्रुप जिसमें हो, तो देखो वाटर का अटैक हो रहा है इस पे, Cl निकला, ये आकर अटैक किया इस पे, तो OH के फॉर्म में, C डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इसमें क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीजन का क्या होगा, पहले ये देगा फिर बाद में फिर एक्सेप्ट करेगा। अब देखो यहाँ से जो Cl निकला, अब वाटर यहाँ पे जो OH है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर इसको बैलेंस करेगा, और H और Cl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। देखो एसिटिक एसिड बन गया। सेम वही है, इधर भी प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्टली। या देखो H प्लस OH माइनस है, OH माइनस आकर इधर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, H प्लस Cl के साथ कर देगा। फ्रॉम ईस्टर, देखो ईस्टर में भी वही रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तो पता ही है आपको, एस्ट्रिफिकेशन का रिवर्सिबल रिएक्शन है। एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा है ना, एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो ईस्टर बनता है, इसको उल्टा ही किया है, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो एक्चुअली करना कैसे इसको भी, ईस्टर का फॉर्मूला है, H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इन दोनों के बीच में, देखो ये नेगेटिव है तो CH3OH और OH आकर यहाँ अटैक कर जाएगा। सिंपल, कुछ भी। अब जैसे मान लो बेसिक मीडियम में अगर दिखा रहा है तो सेम वही है, प्लस वाला आएगा यहाँ पर और माइनस वाला आएगा यहाँ पर, तो पहले तो ये सॉल्ट बन जाएगा, इसका फिर हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस चार्ज की प्रेजेंस में। क्लियर? अब उसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन 1 ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड, तो पूरा वही चीज है, ये मैकेनिज्म अभी पढ़ा है मैंने, पूरा वही है। बेंजोइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड, पहले HBr के साथ कराओ, तो ये आप पहले यहाँ तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद में क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट, ओके।